नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार दर्शकों, नमस्कार कविता जी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई 27 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक, जी हाँ, ये आने वाला एक हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इसमें हम बात करेंगे 12 राशियों की। और आइए फटाफट से बिना वक्त गवाए जान लेते हैं कि भाई किस आधार पर आचार्य जी हमें समझाएंगे कि उनका ये आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। देखिए, आप सबके सामने दर्शकों यह पहले दिन का मतलब 27 तारीख का यह लग्न चार्ट है और इसमें जो चंद्रमा की स्थिति आ रही है वह वृषभ राशि में आ रही है और राहु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है। तो इसी अनुसार अब चंद्रमा का संचरण होगा और इसी अनुसार पूरा प्रेडिक्शन होगा और उसी के आधार पर ही हर ग्रहों के साथ संबंध चंद्रमा का लेकर उस राशि के लिए, क्योंकि उसके कारक तत्व भी होते हैं ग्रह, तो उससे संबंध लेकर हम पूरे सप्ताह की विवेचना इस माध्यम से की जाएगी और आप सबका राशिफल यहाँ से इन ग्रहों के अनुसार ही आप तक पहुँचेगा। चलिए, हम सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के बारे में। आइए जानते हैं कि इनका स्वास्थ्य, काम, कारोबार, आर्थिक दृष्टि से ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। यह पूरा सप्ताह मेष राशि वालों के लिए शुरुआती 1 से 2 दिनों की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं इनको पीड़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है। विशेष करके अगर यह वाहन से ज़्यादा चलते हैं और स्वयं ड्राइव करते हैं तो चंद्रमा और राहु का एक साथ होना कहीं ना कहीं छोटी मोटी किसी दुर्घटना या बेवजह का व्यय हम कह सकते हैं। हो सकता है जो चला रहा हो उसको कुछ ना हो, लेकिन गाड़ी के माध्यम से उसको वाहन से कोई ना कोई बड़ी व्यय और मानसिक पीड़ा मिल जाए। इस तरीके का प्रभाव मेष राशि वालों के लिए दिख रहा है। सप्ताह के अंत में आर्थिक रूप से मजबूती कविता जी मिलेगी और इसके साथ ही सप्ताह के अंत तक इनको कहीं ना कहीं, अगर यह नौकरी पेशा थे और बहुत दिनों से परिवर्तन का विचार कर रहे थे तो वहाँ भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है कविता जी। अच्छा जी, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता? वृषभ राशि वालों के लिए जो चंद्रमा की स्थिति आ रही है वह इनके ही राशि में चंद्रमा, राहु पहले से ही बैठा था। चंद्रमा शुरुआत के दिन में पहले दिन 27 तारीख को बैठा हो, इसके बाद के जो संचरण है अन्य राशियों में वह इनको इशारा करता है वृषभ राशि वालों के लिए कि यह सप्ताह इनके लिए कुछ हासिल करने का समय है और इनका स्वभाव इस समय आक्रामक कर देगा। और अभी तक यह जो मांगने में विश्वास रखते थे अब यह छीनने में विश्वास रखेंगे। इस सप्ताह यह हासिल करने के लिए लड़ेंगे। अब तक यह हाथ जोड़कर या विनम्रता पूर्वक सर झुकाकर खड़े होकर मांगने और पाने में विश्वास रखते थे, लेकिन यह सप्ताह इनको अल्टीमेट पावर देगा और कहीं ना कहीं इनके अंदर छीनने की कला भी जागृत होती हुई दिखाई देगी कविता जी। इसके साथ ही अगर आप वृषभ राशि वाले नौकरी पेशा हैं, सरकारी नौकरी खास करके हैं और आप लाभ के पद पर जाना चाहते हैं, किसी ऐसे जगह पर जाना चाहते हैं जहां पर आप कुछ कमाई कर सकें और उसके लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो इस सप्ताह आपको कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है कविता जी। चलिए, इसी के साथ जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला एक हफ्ता। मिथुन राशि वालों के लिए कविता जी यह सप्ताह जो आ रहा है, चंद्रमा की स्थिति जो बाकी ग्रहों के साथ संबंध लेकर दिखाती है वह कहीं ना कहीं इनके लिए एक लीडरशिप का भाव दिखाती है और आपको इस सप्ताह आपके नौकरी पेशा में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको एक स्थान देकर, एक वर्चस्व का शीर्ष स्थान देकर आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आर्थिक रूप से भी यह सप्ताह आपको मजबूती देता हुआ, खास करके अगर कहीं से आप लाइजनिंग से जुड़े हुए, मीडिएटरशिप कहीं कर रहे हैं, किसी को मिलाकर, किसी को काम दिलाकर और उससे आप धनार्जन करने का कार्य आपका है तो वहां पर आपको अद्भुत रूप से सफलता देते हुए दिखाई दे रहे हैं कविता जी। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जो 27 तारीख से लेकर और विशेष करके 30 तारीख तक कविता जी, यह इनके लिए थोड़ा सा मानसिक पीड़ा और संबंधों में पीड़ा की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ पर इनको थोड़ा सा मानसिक रूप से चंचलता की वजह से कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देगा और यह इनकी पीड़ा का कारक बनेगा। और इसके साथ ही कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह का अंत जो है वह आर्थिक रूप से इनको मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत दिनों बाद आपको एक मनवांछित
नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे थे लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो यह सप्ताह आपको नौकरी पेशा के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यावसायिक रूप से यह सप्ताह थोड़ा सा निर्णय लेने के लिए नहीं है, और कहीं से अगर किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जा रहे हैं, कहीं ज़मीन इत्यादि खरीदने जा रहे हैं या कोई बड़ा व्यापारिक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो अभी आप रुक जाइए। यह सप्ताह आपके लिए शुभता नहीं देने वाला है। कविता जी, चलिए ये भी हमने जाना कि भाई कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ है। भाई ये जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए खास तौर पे ये 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर का ये समय कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला प्रभाव देने वाला है। यह सप्ताह सूर्य मंगल का जो युति का प्रभाव है इनको लाभ देगा, इनके अंदर लीडरशिप की भावना देगा, कुछ बड़े निर्णय इनसे लिवाएगा, वह चाहे पारिवारिक रूप से हो। पारिवारिक विवाद को शांत करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह। और कहीं ना कहीं यह आगे आकर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर लीडरशिप की भूमिका में, एक नेता की भूमिका में कहीं ना कहीं ये इन बाहर निकल कर आएंगे, और इनका यह स्वभाव ही इनके आसपास इनके वर्चस्व को बढ़ाएगा। और साथ ही साथ अगर हम देखें आर्थिक रूप से कविता जी, तो यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए मिला जुला होने वाला है। मिला जुला इसलिए कि हो सकता है कि कुछ आर्थिक व्यय ज़्यादा हो, हाथ से पैसा निकले ज़्यादा, लेकिन उसी रफ्तार में पैसा आएगा भी, तो बैलेंस बन जाएगा, ना ज़्यादा कमाई होगी ना ज़्यादा खर्च होगा। तो इस तरीके का प्रभाव इस सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए देखने को मिलने वाला है। कविता जी, चलिए अब तक हमने बात की मेष राशि से लेकर सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। अब सिंह के बाद आगे चलते जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ है। कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर यह सप्ताह शुभता दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि बुध का गोचर कर चुका है बुध, और वह तुला की राशि में शुक्र के साथ जाकर बैठ गया। क्योंकि अब यहाँ पर बुध जो है वह नीच की राशि में आ गया है, तो वाणी भाव से आपको तीक्ष्णता दे देगा। आप संबंधों में भी अपने वाणी भाव से पीड़ा पाएंगे, इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में भी आपको कहीं ना कहीं किसी से आप प्रभावित होकर, इमोशनल अटैच होकर आप पीड़ा पाएंगे, और वहां भी आपकी जो वाणी है वह कटु हो जाएगी। कटु भी हम कम कहेंगे, तीक्ष्ण हो जाएगी। आप बहुत तेज जवाब देने में विश्वास रखेंगे, इस वजह से कहीं ना कहीं आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह एक बहुत बड़ा चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा कि आपके अंदर अति का आत्मविश्वास आ जाएगा। 100 लोग खड़े होकर कहेंगे कविता जी कि यह कार्य आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप फुली कॉन्फिडेंट रहेंगे, और यह आत्मविश्वास ही आपको जीत दिलाएगा, और ये इस आत्मविश्वास की वजह से ही आपको इस सप्ताह सफलता मिलेगी। कविता जी, चलिए ये तो हमने बात की कन्या राशि वालों की। आइए अब जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या कुछ है। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह जो है वह अपनों से बिछड़ने की तरफ इशारा करता है। बुध और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, और बुध अपने नीच की राशि में आ गया। शुक्र के साथ वह जो प्रभाव दिखा रहा है वह अपनों के साथ पीड़ा का भाव दिखा रहा है। कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद अपनों में और परिवार में, इस तरीके की भावनाओं का जागृत होना, विरोधाभास की भावनाओं का जागृत होना, इस तरफ इशारा करता है। और इसके साथ ही शुक्र की जो युति है वह आपको बेवजह के फिजूल खर्चों में, भौतिक सुख सुविधाओं के खर्चों में जिसकी जरूरत है उस तरीके का प्रभाव देगा। शुक्र के राशि वालों के लिए यह पूर्ण रूप से भौतिक सुख सुविधाओं के खर्च करने का सप्ताह रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा संभलना है। और तुला राशि वालों के लिए अगर इस बीच आप इस सप्ताह कहीं भी आप किसी बड़ी खरीदारी की तरफ आप प्लान कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो आपको एकदम से रुक जाना है, शुभता नहीं मिलेगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि पित्त पक्ष रहेगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि गृहीय दृष्टिकोण से इस सप्ताह आपका बेवजह का आर्थिक व्यय करना आपके लिए कहीं ना कहीं मानसिक तनाव ला सकता है, और आपकी मूल जरूरतों का ना पूरा होना आपके जीवन में प्रबल तनाव दे सकता है। कविता जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने बात की तुला राशि वाले जातकों की। अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो सप्ताह का शुरुआत रहेगा वह व्यापार में मजबूती देगा। व्यापार में मजबूती इसलिए देगा कि अगर कहीं से आप फैशन इंडस्ट्री में हैं या फिर आप कहीं से कला के क्षेत्र में हैं, इसमें आपको राहु और चंद्रमा आपके वर्चस्व को बढ़ाएगा। और साथ ही साथ केतु यहाँ पर है, तो आप थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग नेचर हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यह सप्ताह आपको कहीं ना कहीं राजनीति की जगह
कूटनीति करके आगे बढ़ने में सफलता देगा। आपको ज़रूरत जहां हो अकड़ने की वहां आप अकड़ेंगे और जहां ज़रूरत रहेगी झुकने की वहां आप झुक जाएंगे। इस सप्ताह ग्रही दृष्टिकोण इस तरफ पूर्ण रूप से इशारा कर रहा है। इसके साथ ही वृश्चिक राशि वालों के लिए संतान पक्ष से कुछ स्वास्थ्य पीड़ा की तरफ भी इशारा सप्ताह के अंत तक आते आते 30 तारीख से लेकर और 3 तारीख तक इस तरीके का प्रभाव यह दिखाता है। कविता जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए खास करके संतान पक्ष से सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। कविता जी, चलिए आगे बढ़ते जान लेते हैं कि भाई धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ है। धनु राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत जो ग्रहीय स्थिति बन रही है कविता जी, चाहे वह चंद्रमा के साथ राहु का हो या फिर बुध शुक्र का, बुध नीच का होकर या फिर शनि गुरु का जो स्थिति है ग्रही दृष्टि, और उसके साथ चंद्रमा का जो दृष्टिगत संचरण संबंध आ रहा है सभी ग्रहों के साथ, वह कहीं न कहीं यहाँ पर पीड़ादायक इनके लिए इशारा दे रहा है। धनु राशि वालों के लिए संबंधों में विच्छेद, संबंधों में धोखा, अगर आप नए नए प्रेम संबंधों में हैं तो वहाँ पर आपको प्रबल पीड़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत दिनों से अगर आप विवाह से संबंधित प्रयास कर रहे थे, अपने संबंधों को एक नाम देने का प्रयास कर रहे थे, तो वहां भी आपको पीड़ा मिलती हुई दर्शकों दिखाई दे रही है। इसके साथ ही धनु राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से कुछ बड़े दंड या कह लें कि कहीं धन का फंस जाना, विवादित हो जाना, इस तरीके का यह योग दिखा रहा है इस हफ्ते। तो अगर कहीं से भी प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश के लिए आप प्लान कर रहे हैं या फिर किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो उसमें संभल जाइए। अपने खास अपने हितकारी लोगों के लिए जो अपने प्रियजन हों उनकी सलाह लेकर ही कदम बढ़ाएं, अन्यथा आप भावुक होकर कोई निर्णय इस सप्ताह ना लें। कविता जी, चलिए आइए फटाफट से जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए क्या करना है। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह अहंकार से भर देगा आपको। राहु चंद्रमा कहीं न कहीं बल देकर आपको अद्भुत शक्ति देकर, और इसके साथ ही जो गोचर चंद्रमा का होगा वह आने वाली जो राशियां हैं वह कहीं न कहीं शनि के प्रभाव या फिर सूर्य के प्रभाव और चंद्रमा के प्रभाव में ही रहने वाली हैं। तो इस पूरे सप्ताह जो है वह आपके अंदर एक अहम की भावना शनि रखेगा, और इसके साथ ही चंद्रमा आपके लिए आपके मन में चंचलता रखेगा, और आप विशेष करके इस समय आप संबंधों में आप मानसिक रूप से स्थिर अपने आप को नहीं पाएंगे। कहीं न कहीं नए संबंध की हमेशा आपको तलाश रहेगी। कोई भी आपके मन को पूर्ण करने का भाव लेकर इस सप्ताह नहीं आ सकता, इसीलिए मानसिक रूप से एक अधूरापन इस सप्ताह रहेगा। आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपको मजबूती देगा, बल देगा। अगर आप नए व्यवसाय की तरफ जा रहे हैं, नए व्यापार का प्लान कर रहे हैं तो वह भी आपको शुभता की तरफ इशारा कर रहा है। कविता जी, आचार्य जी कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह जो पूर्ण रूप से है, यह पूरा सप्ताह आपके लिए शुभता लेकर आया हुआ है। शुभता भी हर तरीके से, संबंधों में यह प्रेम बढ़ाएगा। इसके साथ ही शनि गुरु पति पत्नी के बीच अगर बहुत दिनों से तनाव आ रहा था तो जो चंद्रमा का संबंध अब आ रहा है और अन्य ग्रहों का वह शुक्र और बुध का जो संबंध आ रहा है वह बहुत दिनों से अगर विवाद चल रहा था पति पत्नी के संबंधों में तो उसको भी दूर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कोर्ट कचहरी तक अगर मुद्दा पहुंच चुका था कविता जी तो वहां भी आपको सफलता देता हुआ नजर आ रहा है। या हो सकता है कि ऐसी भूमिका बना दे ग्रही दृष्टिकोण से कि बाहर भी आप समझौता करने पर और एक बार फिर से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने पर मजबूर हो जाएं। इसके साथ ही कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से यह सप्ताह बहुत ही उत्तम है। अगर नए व्यवसाय की शुरुआत करने जा रहे हैं या नई नौकरी आप सोच रहे थे और अगर ज्वाइनिंग का इस बीच आता है तो मन में पितृपक्ष इत्यादि को भेव ना रखिए। ग्रह बहुत अच्छे हैं, आप तुरंत उसको ज्वाइन कर लीजिए और पितरों को प्रणाम करके आप शुरुआत कर दीजिए। कविता जी, चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वाले जातकों के बारे में। मीन राशि वालों के लिए आर्थिक तंगी का सप्ताह बनकर यह सप्ताह आएगा। उसका कारण है कविता जी कि शनि गुरु एक साथ बैठा हुआ है और गुरु मीन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ज्ञान को बढ़ाकर ज्ञान में अहंकार देकर इनको बड़े लॉस या कहीं ना कहीं संबंधों में विच्छेद कराएगा। और संबंधों में विच्छेद यह प्रोफेशनल रूप से आपके सीनियर के साथ देगा जिसकी वजह से आपके जीवन में
जो प्रोफेशनल लाइफ है वह पूर्ण रूप से प्रभावित होगी। कहीं ना कहीं आर्थिक दंड आपको इस सप्ताह मिलेगा, आर्थिक तंगी आपको देखने को मिलेगी। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रभावित करके विशेष करके यह पीड़ा का सप्ताह रहेगा, पीड़ादायक रहेगा। अगर हम मीन राशि वालों के लिए बात करें, नौकरी पेशा लोगों के लिए, तो यह सप्ताह अगर आप परिवर्तन की सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइए, परिवर्तन के लिए समय उचित नहीं है। और अगर आप किसी लाभ के पद पर हैं, गवर्नमेंट नौकरी में हैं, तो किसी से उल्टा सीधा लेने देने से परहेज करिए, और नहीं तो आपको शनिदेव और गुरु की दृष्टि पटक के रख देगी और फिर शायद हो सकता है नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाए। चलिए, तो ये आज हमने आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से जाना कि भाई किस प्रकार से 27 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक, यानी कि ये आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आपको हमारी ये खास पेशकश यानी कि वीकली हॉरोस्कोप साप्ताहिक राशिफल कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।